कातिल। नाज़रीन, इस किस्से में आप देखते हैं कि मेहरदीन का एक सिपाही उनके खेमे में दाखिल होता है, जिससे वो पूछते हैं कि क्या तुम तुंतकिन की खबर लाए हो। जिस पर वो कहता है, नहीं जनाब, हम तुंतकिन को हर जगह तलाश कर रहे हैं। जंगल के कोने कोने में हमारे सिपाही फैले हुए हैं, लेकिन अभी तक ना ही कोई सुराग मिला है और ना ही लाश मिली है। और ये बात मैं सरदार खुशनोद को बताना चाहता हूँ। जिस पर आलिया कहती है कि उन्हें मैं ये बता दूंगी, तुम जा सकते हो सिपाही कादिर। इतने में सरदार खुशनोद आते हैं और सिपाही से कहते हैं, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जिस पर सिपाही चौंक जाता है और सरदार खुशनोद सिपाही से पूछते हैं, क्या मेरे बेटे की कोई खबर है। और सिपाही कहता है, सरदार, हम अभी तक तुंतकिन को नहीं तलाश कर पाए। ये खबर सुनते ही सरदार खुशनोद अपने होश खो बैठते हैं। जिसके बाद मेहरदीन और आलिया सरदार को अपने खेमे में लेकर जाते हैं और सरदार खुशनोद कहते हैं, काई कबीले वालों को यहाँ से जाना होगा और अगर वो मेरे जागने के बाद भी यहाँ से नहीं गए तो मैं इन सबको मार दूंगा। और दूसरी तरफ कुचाबू दूध दरगाह कबीले के लोगों को लेकर हायमा के खेमे की तरफ बढ़ता है और वो सब कहते हैं कि हमें अपने सरदार का कातिल चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और जिसके बाद गोकची भागते हुए खेमे में जाती है और कहती है, अम्मी जान, दूध दरगाह के सिपाही आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं और उन सब ने अपनी अपनी तलवारें उठाई हुई हैं। और फिर हायमा सबसे कहती है कि फौरन अपनी तलवारें उठा लो और अगर जरूरत पड़े तो अपनी हिफाजत खुद करो। और उसके बाद अर्तुगबे सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुक जाओ मेरे भाइयों, अपनी रिवायत को मत भूलो, हमारे मुआहदे को मत तोड़ो। जिसके बाद कुचाबुश कहता है, अब बहुत देर हो गई है, हमारे रास्ते से हट जाओ। और सिपाही एक बार फिर से खेमे की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद अम्मा हायमा खेमे से बाहर आती है और कुचाबुश कहता है कि हम यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं और हमें इंसाफ दिया जाए। उसके बाद मेहरदीन वहाँ पहुँचता है और सब लोगों से कहता है, बस करो, ये कितने अफसोस की बात है, तुम इंसाफ के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाओगे। और दूसरी जानब तुर्गुत दुआन और बमसी गनी के गार में दाखिल होते हैं, जहाँ पर हलीमा उनसे पूछती है कि अर्तुरुल साहब कहाँ हैं। जिस पर वो दोनों खामोश रहते हैं। और थोड़ी देर बाद बमसी कहता है कि हलीमा सुल्तान, हम उनको रोक नहीं सके, इसलिए वो कबीले वापस चले गए। और वहाँ कबीले में मेहरदीन सिपाहियों से कहता है कि तुम सब अपने हथियार नीचे रख दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन कुचाबुश कहता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ ही देर में कबीले में अर्तुरुल पहुँचता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं, गद्दार आ गया गद्दार। जिस पर कुचाबुश भी अर्तुरुल को कबीले में देखकर डर जाता है और कुचाबुश अर्तुरुल को कातिल कहने के बाद अर्तुरुल पर हमला करता है। लेकिन अर्तुरुल कुचाबुश की तलवार से उसका सर काट देता है और अर्तुरुल कहता है, गद्दारों का ठिकाना हमेशा की तरह जहन्नुम है। और सरदार खुशनोद ये सब देखकर गुस्से में आ जाते हैं और वो अर्तुरुल को कहते हैं, तुम जालिम हो, क्योंकि पहले तुमने मेरे बेटे को मारा और अब मेरे ही सामने मेरे सिपाही को। और फिर एक सिपाही अर्तुरुल की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करता है। अर्तुरुल से मारना शुरू ही करता है कि सरदार खुशनोद अपना चाकू निकालते हैं और हायमा को मारते हैं। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा हर शख्स हैरान रह जाता है और सब सिपाही हायमा को घेर लेते हैं ताकि कोई और उन पर हमला ना कर सके। उसके बाद अर्तुरुल अपनी अम्मी जान को उठाकर उनके खेमे में लेकर जाता है और मेहरदीन सिपाहियों से कहता है, अपने हथियार वापस अपनी जगह रख दो। और यहीं पर कुंदोगदू गुस्से में आकर कहता है, खुशनोद, अगर मेरी अम्मी जान को कुछ भी हुआ तो ये जान लो कि मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। जिसके बाद हायमा अर्तुरुल से कहती है, बेटा तुम वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले तुम्हें एक बार फिर से देख लिया। जिस पर अर्तुरुल कहता है, अम्मी जान, मैं वापस आ गया हूँ, आप फिक्र ना करें और अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर हायमा कहती है, मेरे बेटे मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हायमा की आंखें बंद हो जाती हैं और सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुरुल कहता है, अम्मी जान, हमें अकेला छोड़कर मत जाएं। जिसके बाद तबीब अर्तुगबे कहता है कि आप हमें अकेला छोड़ दें, हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा। दूसरी तरफ सरदार खुशनुद अपने खेमे में अपनी गलती पर अफसोस करते हैं और कहते हैं, मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। आलिया, मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। और फिर आलिया कहती है, हुजूर सब्र करें और अपने आप को संभालें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद मेहरदीन कहता है कि सरदार, तीर कमान से निकल चुका है, या तो हमें अर्तुरुल मिलेगा या फिर हर जगह खून बहेगा। और वहाँ गार में बमसी हलीमा को दिलासा दे रहा होता है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अर्तुरुल भाई जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जिसके बाद शेख इब्नुल अरबी कहते हैं, सिपाहियों, हम अर्तुरुल साहब ने जो अमानत छोड़ी है उसे लेने जा रहे हैं। जिस पर तुर्गुत पूछता है कि कौन सी अमानत। आगे से शेख साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, उस अमानत को तुम भी जरूर देखोगे। अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और गार के बाहर नोयान का सिपाही तुंगुत उन सबको छुपके से देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। और वहाँ नोयान
नोयान के ठिकाने पर कराबेक आता है, जिससे नोयान पूछता है क्या तुम अर्तुरुल का मौत का सुनकर यहाँ पर आए हो? जिस पर कराबेक कहता है नहीं नोयान, मैं तुम्हारे पास सादिन कोपेक का सलाम लेकर आया हूँ। नोयान कहता है क्या अब उसे दोबारा सोना चाहिए? उसका हर सलाम मुझे 10,000 सोने के सिक्कों में पड़ रहा है। कराबेक कहता है नोयान, ये मत भूलो हमारी मदद के बगैर तो मौजरोम पहुँच भी नहीं सकते। और नोयान कहता है अब वो क्या चाहता है? जिस पर कराबेक डर के मारे कहता है कुछ नहीं जनाब, और मैं ये भी बता दूं कि अर्तुरुल कबीले वापस चला गया है और उसने कुचाबश का सर कलम कर दिया है और हम उसको इसकी सजा जरूर देंगे। फिर नोयान कहता है शाबाश, अगर तुमने इस बार अपना काम पूरा ना किया तो मैं तुमसे और तुम्हारे उस्ताद सादिन कोपेक से इसकी कीमत वसूल करूंगा। और नोयान कुचाबश की खबर सुनने के बाद बाछू से कहता है बजाओ इसे बाछू, बजाओ बजाओ ताकि इन पहाड़ों की अजीम रूहें मेरी रूह को पाक कर सके और मुझे सुकून पहुँचाएं। और इसे तब तक बजाते रहो जब तक आसमान का रंग तब्दील ना हो जाए। तो नाज़रीन, यह था अर्तुरुल गाजी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 36। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।